kids, welcome to my channel Spark Learning by Shweta. Please don't forget to like and subscribe my channel to get more updates. Today we are going to learn class 4 subject science topic force. Force. What is force kids? Force क्या होता है? Force is a push or pull acting on an object. Force क्या होता है? Push करना मतलब धक्का देना, pull मतलब खींचना, जो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे ये पिक्चर है किड्स, इसमें ये वाला बेबी इस बेबी को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, तभी ये बेबी स्विंग ले पा रहा है। तो इसको क्या कर रहा है? पुश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर ये यहाँ से खींच रहा है और ये यहाँ से खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स इज यूज नॉट ओनली टू मूव एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो स्टॉप्स इट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम ही नहीं आता, उसको रोकने के भी काम आता है। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये बेबी क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को मूव तो कर रहा है पर इसको रोक भी सकता है। यहाँ पे ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सीसो में। इसको ये लोग मूव भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स और किस लिए यूज किया जाता है? चेंज करने के लिए। किसको? डायरेक्शन को और पोजीशन को। किसका? एक ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है किड्स? यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं। जैसे इन्होंने बैट से बॉल को मारा तो बॉल की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी। बॉल यहाँ नहीं रहेगी, बॉल कहीं और जाएगी। तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। To move a light object such as pencil, you use less force. अगर आपको एक लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करना है जैसे कि पेंसिल को, तो उसमें आपको क्या करना है? बहुत कम फोर्स लगेगी, लेस फोर्स, बहुत कम फोर्स लगेगी उसको आपको मूव करने के लिए। लेकिन बट टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना है जैसे टेबल है, तो यू मे हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। तो इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Muscular force. What is muscular force? Muscular force is the force generated by muscles in your body. Muscular force वो force होती है kids जो generate होती है muscle से हमारी body के अंदर. What happens when you pedal a bicycle? क्या होता है जब आप एक bicycle को pedal करते हो? The bicycle moves. जब आप pedal करोगे तो bicycle move होएगी, है ना? You use your legs. अब pedal करने के लिए किसको use करोगे? Legs को. Turn by turn to apply force on the pedals. Turn by turn इसको use कर रहे हो ना legs को, pedal को चलाने के लिए, है ना? तो उसपे क्या हो रहा है? Force लग रही है. The muscles of your legs, जो muscles है आपके legs में, वही generate कर रही है इसको force. Gravitational force of the earth. The force that pulls everything towards the earth is called gravitational force of the earth. वो force जो हर चीज को अर्थ की तरफ खींचती है उसको हम gravitational force of the earth कहते हैं। जैसे ये ट्री है किड्स, इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये फ्रूट्स कहाँ गिरेंगे? ग्राउंड पे ही गिरेंगे, है ना? तो फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री ऑलवेज फॉल टू द ग्राउंड। फ्रूट्स जो ट्री पे लगे होते हैं वो हमेशा ग्राउंड पे ही गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज क्योंकि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। Magnetic force. What is magnetic force, kids? Magnetic force is the force generated by the magnets when they attract to each other. Magnetic force वो force होती है जो magnets के द्वारा generate की जाती है जब वो एक दूसरे से attract करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो किड्स, पिक्चर में क्या हो रहा है कि आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनके अंदर मैग्नेट्स हैं और ये दोनों जब आप आमने सामने हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेट्स पुल द आयरन ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट हमेशा आयरन ऑब्जेक्ट्स को खींचता है टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, ठीक है। व्हेन दे स्ट्रिक टू द मैग्नेट, जब वो आमने सामने पड़ता है। फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स, ये वो फोर्स होती है जो कब क्रिएट की जाती है? जब टू सर्फेसिस एक दूसरे के टच में आते हैं और स्लाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेबी है, क्या कर रहा है? टेबल को पुश कर रहा है ना? तो पुश कर रहा है तो टेबल क्या है? मोशन, मूविंग पोजीशन पे आ रही है ना, ये चल रही है आगे, देखो पुश करेगा तो टेबल आगे होगी। तो पुशिंग फोर्स लगा रहा है और यहाँ से क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये टू सरफेसेस होगा ना, एक यहाँ पर सरफेस है और एक ये टेबल है, दोनों
आपस में टच में है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर साइकिल क्या है, ये साइकिल चला रहा है, तो द ड्राइविंग फोर्स पुशेस द बाइसाइकिल मेकिंग इट मूव। जो ये चला रहा है तो बाइसाइकिल मूव कर रही है, और फ्रिक्शन पुशेस ऑन द बाइसाइकिल, और जो फ्रिक्शन इस बाइसाइकिल पे लग रहा है वो इसको स्लो करेगा, स्लोइंग इट डाउन। मतलब अगर ये ब्रेक लगाता है या स्लो करता है तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन पुशेस ऑन द बाइसाइकिल स्लोइंग इट डाउन।